ये खत्म नबूवत क्यों छुपी हुई है? ये रहजन डाकू लुटेरे खत्म नबूवत के, इनका मुहासबा कौन करेगा? इमाम नूरानी तो अपने हिस्से का काम कर गए, अब तेरा मेरा काम बाकी है। देखो यहां मंजिलतुल अंबिया, क्यों इमामत क्या होती है? कहते इन्नल इमामत खिलाफतुल्लाह, इमामत अल्लाह की खिलाफत है और अल्लाह की खिलाफत नबियों को मिलती है। कह रहे हैं इमामत अल्लाह की खिलाफत है। मुझे पता है मेरा एक एक लफ्ज गिना भी जा रहा है, तोला भी जा रहा है, सूंघा भी जा रहा है, सोचा भी जा रहा है। खा वो भारत हो, खा वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, मगर यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है। हां, बात गलत नहीं होगी, बात झूठी नहीं होगी। सारे चेक कर लें हवाले अपने और जवाब दें। इदारों वाले भी और बाजारों वाले भी, दरबारों वाले भी, ये देखें किन के साथ तुम जाके गटरों में गिरते हो। उस रफ्जी अब्दुल कादिर के साथ। ये मजहब है उन लोगों का, ये उनके बड़ों का मजहब है, जिसने ईरान से जाके चाटा और उसने फिर अपने पेट से गंद निकाला और आज चमचे कड़छे जाके वहां चाट रहे हैं माज़अल्लाह। किस किस फितने का रद्द करें, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तान क्या होगा? अब देखिए इसी के अंदर ये हवाला भी मौजूद है कि इमाम और नबी में फर्क क्या होता है। हो सकता है जब मैं ये बात होगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे नजदीक इमाम में और नबी में फर्क है, ये इल्जाम हम पे लगा रहे हो। हालांकि मंजिलतुल अंबिया तो खुद उन्होंने लिखा। अब फर्क क्या है इनके नजदीक? फर्क नबूवत के बाद है। नबी मानते हैं, पहले इमाम को नबी मानते हैं और फिर थोड़ा सा फर्क भी करते हैं। ये फिक्र तो थी कि कभी पकड़े जाएंगे तो कोई थोड़ा सा रास्ता बनाए, अगरचे वो रास्ता बंद गली का ही है। क्या फर्क है? फर्क इस मकाम पर इन लफ्जों में सफा नंबर 197, ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अल फर्क बैन रसूल वन नबी वल इमाम, तीन जातों के दरमियान फर्क। नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है और इमाम कौन होता है। फर्क सुनो। फर्क में कहता है यही कुलैनी काफी में, उसूल काफी में क्या कहता है? कहता अन्न रसूल अल्लज़ी युनज़लु अलैहि जिब्रीलु फयराहु व यस्मउ कलामहु, कि रसूल वो होता है कि जब जिब्रील को उस पर नाजिल किया जाए तो रसूल जिब्रील को देखता भी है और कलाम सुनता भी है। ये रसूल का मकाम इन्होंने बयान किया। आगे वन नबीयु रुबमा समिअल कलामा व रुबमा रअ शख्स वलम यस्मा, कि नबी जो है वो कभी तो कलाम सुनता है और कभी सिर्फ जिब्रील की तस्वीर नजर आती है, और सुनता कुछ नहीं
सिर्फ जिब्रील को देखता है। ये मैं अपनी आले सुन्नत की जो तारीफ है वो नहीं कर रहा, जो इसने लिखी हुई है। इमाम कौन है? वल इमाम हुवल्लज़ी यस्माउल कलामा वला यरा शख्सा। इमाम वो है कि जिस पर जब जिब्रील आते हैं वो जिब्रील का कलाम तो सुन लेता है इमाम, मगर जिब्रील उसे नजर नहीं आते। सिर्फ नजर ना आने का फर्क है। और कुफर तो जिब्रील के आने से भी हो जाता। जिब्रील आखिरी बार मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। वहय का दरवाजा बंद। ये इमाम पर वहय मानकर जिब्रील का कलाम इमाम का सुनना, ये मानकर नबूवत मानकर सिर्फ जिब्रील की तस्वीर ना देखना, इसका फर्क कर रहे हैं। तो ये भी 100% से बड़ा कुफर है। लिहाजा जो कुछ हमारे आइमा ने लिखा वो एक एक बात इन्होंने यहां तक कह दिया, मन अशरका मा इमामिन इमामतहु मिन इंदिल्लाह मन लैसत इमामतहु मिन अल्लाह काना मुशरिकम बिल्लाह। माज़अल्लाह। यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुलफाए सलासा का रद्द करते हुए यह कमीना लिखता है कि जो मौला अली के साथ उन्हें भी इमाम माने, हम तो उनको खलीफा फजल मानते हैं, यह कहता है उन्हें मौला अली को पहला मान के फिर उनके साथ हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हिस्सेदार माने खिलाफत में। तो कहता है कि ये क्या है, जिसने अल्लाह की तरफ से मुअय्यन करदा इमाम मौला अली के साथ उसे शरीक बनाया, जिसे रब ने इमाम नहीं बनाया। बकौल इसके हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसने उनको भी इमाम माना, काना मुशरिकम बिल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर आइमा को जिसने माना मौला अली के साथ, वो मुशरिक हुआ, उसने अल्लाह का शरीक बनाया। यानी इमाम मौला अली सिर्फ नबी नहीं, उनके नजदीक अल्लाह भी हैं कि जो इनके साथ किसी और को मिलाता है वो काना मुशरिकम बिल्लाह। ये कहकर जिक्र किया इसने।